फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। तो मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आज मुझे करनी है स्टोर रूम की सफाई। ये मेरा स्टोर रूम है और आप उसकी हालत देख सकते हैं किस तरीके से हो चुकी है। तो पूरे मुझे उसकी आज करनी है सफाई, उसकी पूरी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो एक एक कर कर सारी चीज़ें जो है मैं उठा रही हूँ, बाहर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी यहाँ पर करनी है क्लीनिंग। तो एक एक कर कर मैं सब रख रही हूँ बाहर। यहाँ पर आपको मेरा मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मेरा मंदिर भी मैं इसी में रखती हूँ, और जो मेरी एक्स्ट्रा जो सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरी बाहर रहती है। तो ये जो ड्रम आपको दिख रहा है ये है गेहूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करते, एक साल का पूरा गेहूँ हम साथ में लेकर रखते हैं। तो ये है तेल का डिब्बा, वो भी मैं ऐसा ही करती हूँ, ज़्यादा ही ले लेती हूँ तो फिर बार बार जाने की झंझट नहीं। तो ये सारी जो मेरी बैग्स है वो भी मैं उठा रही हूँ। तो पूरा जो स्टोर रूम है उसको मुझे खाली करना है, तो पूरा मैंने खाली कर दिया है। तो ये ड्रम है उसको भी मुझे निकालना है, उसके अंदर गेहूँ खत्म हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरी जो है किचन भर चुकी है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें रखनी पड़ती है घर के अंदर। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है। तो ये वाला ड्रम है, उसके अंदर जो गेहूँ है वो मेरा पूरा हो चुका है। तो इसको मैं निकाल दूंगी बाहर। तो कितने दिनों से मुझे ये साफ करना था लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था। तो पूरा आज मैं क्लीनिंग कर दूंगी। तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो कुछ इस तरीके से किचन की हालत हो चुकी है। तो स्टोर रूम की मुझे टाइल्स की करनी है क्लीनिंग। तो उसके लिए मैं डीआईवाई बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी और लिया है बेकिंग सोडा, और 2 चम्मच उसके अंदर विनेगर डाल दूंगी, और 2 चम्मच नींबू का रस एंड थोड़ा सा जो डिश वॉशर लिक्विड है वो डाल दूंगी। तो ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर कर उससे टाइल्स की क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी हट जाते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं। और रात के समय भी छोटे छोटे जो कॉकरोचेस जो आते हैं वो उसकी स्मेल से भाग जाते हैं। तो इसी से मैं पूरी जो है मेरी टाइल्स क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे स्टोर रूम में। तो यहाँ पर मैं पूरे पहले अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो भी डस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने पानी बनाया है उससे मैं कर दूंगी क्लीनिंग। तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो बस हमें कोई भी महंगे महंगे क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगाते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से जुगाड़ लगा लिया है। तो मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ कर कर काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो सारी टाइल्स है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। बस इसी तरीके से हम हाउस वाइफ जो छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारा काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगा कर काम करते हैं तो कुछ हमें महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो एक साइड की टाइल्स मैंने धो ली है, अच्छे से क्लीन कर ली है, तो आ चुकी हूँ इस साइड। तो यहाँ पर भी मैं पूरी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो हम हाउस वाइफ जो इसी तरीके से घर को क्लीन रखते हैं तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस महीने या 1.5 महीने में एक बार इसी तरीके से हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो अंदर जो सारी टाइल्स है उसके अंदर मैंने पोछा लगा दिया है, अच्छे से क्लीन कर दी है। तो वो सूखेगी तब तक यहाँ पर जो सारे डिब्बे हैं उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत भी धूल है वो निकल जाए। वैसे तो अंदर बिल्कुल भी धूल होती नहीं है क्योंकि उसके अंदर विंडो वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी धूल तो आ ही जाती है। तो इसी तरीके से मैं सारे डिब्बे है जो छोटे छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो मैंने अच्छे से सारे डिब्बों को साफ कर लिया है। तो यहाँ पर सारी चीजें रखी है। अब अंदर चल कर देखते हैं कि पूरा अच्छे से सूख गया है कि नहीं सूखा है। तो सूख चुका है तो मैं सारी चीजें जो डब्बे है वो सब रखना स्टार्ट करूंगी। तो एक एक करके मैं सारे रख देती हूँ। तो ज्यादा ज्यादा चीजें मैं यहाँ पर रखती हूँ और छोटे छोटे डिब्बे के अंदर निकाल कर मैं बाहर रखती हूँ। तो ज़्यादा चीज़ें लेकर मैं इसी तरीके से रख देती हूँ ताकि बार बार हमें कुछ ग्रोसरी खरीदने जाने ना पड़े। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, एक साथ ही ले लेती हूँ। जो चीज़ें खराब होती है वो मैं नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं डिब्बे इसी तरीके से उसको रख रही हूँ। तो ये मेरे बेटे के सारे लंच बॉक्स है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रखे हैं कि वो रोज़ डेली यूज़ में चाहिए। तो जो डेली यूज़ में चीज़ें चाहिए वो मैं आगे रख रही हूँ, जो यूज़ में नहीं आने वाली है उसको मैं पीछे रख देती हूँ। तो ये सारी बोतल है सॉस की। टोमेटो केचप खत्म हो जाने के बाद हम उसे फेंक देते हैं, तो उसको बिल्कुल भी फेंके नहीं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हम रखते हैं तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो मैं इसी तरीके से रख देती हूँ। तो ये है स्टिकर्स, कुछ चीज़ें इसके अंदर हम टांग देते हैं तो हमें फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मेरा स्टोर है यहाँ पर साइड में थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से उसको
चिपका दूंगी ताकि जो मुझे डेली यूज़ में जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर मैं रख सकूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रखी है कैंची, तो कुछ काटना वगैरह हो तो इसी तरीके से। ये दूसरा भी मैंने इसी तरीके से चिपका दिया है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक डोरी रखी है कि जो मैं पर्दे वगैरह धुलने के लिए डालती हूँ तो उसको मैं नोट बांध सकूँ। तो ये है एक्स्ट्रा ग्रोसरी। तो ये अब इस तरीके से रखी है तो बहुत ही मेसी लग रहा है। तो मैंने ये मेरा स्टीमर का बॉक्स है तो वो मैंने ले लिया। इसके अंदर सारी ग्रोसरी मैं रख दूंगी। तो जो एक्स्ट्रा पैकिंग पड़ी है वो मैं इसी के अंदर रख दूंगी। तो देखने में भी सुंदर लगेगा और मेसी भी नहीं लगेगा। जब चाहिए तब ये पूरा बॉक्स उठा ले, उसके अंदर से चीज़ें निकाल ले। तो इसी तरीके से हम रख देते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो बस सारी चीज़ें मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर मैं उसके अंदर रख दूंगी। जब भी जो चाहिए तब ले लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजर की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से इसे किचन ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना जो सामान उसके अंदर आ चुका है। तो देखने में बिल्कुल भी मेसी नहीं लग रहा है। तो बस मेरा जो स्टोर रूम है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से यहाँ पर रख दी है और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने निकाल दी है यहाँ से। जो हम भरते रहते तो फिर पूरा मेसी हो जाता है। तो यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर मैंने रखी है बैग। सब्जी वगैरह लेने के लिए जब मार्केट जाती हूँ तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और बीच में थोड़ा सा अभी मुझे काम है, लेकिन यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है तो फिर खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो बस मैं आटा लगा कर यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद सिर्फ मैं पराठे बनाऊंगी और मैं और मेरा बेटा आज अकेले ही है। तो बस वो सब्जी बाहर से लेकर आ जाए, उसे आज खानी है काजू करी की सब्जी। वैसे भी मुझे ज़्यादा काम था तो मैंने कहा ठीक है लेके आओ। तो वो इतना करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर मेरे भगवान जी के पास। तो ये पूरा जो मैं स्टोर कर ही रही हूँ तो मेरे भगवान जी है उसको भी मैं पूरा अच्छे से, मेरा मंदिर है उसको मैं साफ कर दूंगी। और जो मैं नीचे यहाँ पर कपड़ा बिछाती हूँ उसको भी मैं चेंज कर दूंगी। तो थोड़े थोड़े टाइम इसी तरीके से मैं चेंज कर देती हूँ। तो जो मेरा पूरा मंदिर है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दिया बाती करती हूँ तो इस तरीके से रखते हैं तो थोड़े दाग धब्बे हो ही जाते हैं, क्योंकि गर्म होता है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो पूरा जो मैं अच्छे से मंदिर है मेरा डीप क्लीन कर लूँगी। तो पूरा मंदिर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो रोज़ डेली यहाँ बैठकर हम करते हैं पूजा। तो यहाँ पर तो क्लीनिंग ज़रूरी है। तो ऊपर भी मैंने पूरा मंदिर जो है साफ़ कर दिया और नीचे बैठकर यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जो मैंने DIY वाला पानी बनाया है, होममेड क्लीनर बनाया, उसी से हम कर देंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा मंदिर जो अच्छे से एकदम साफ़ हो चुका है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दी है। नीचे भी इसी तरीके से पोछा मार दिया। तो इसकी जो स्मेल होती है उससे छोटे छोटे जो कीटाणु जो होते हैं, कॉकरोचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसके अंदर मैंने रखे मेरे कन्हैया के कपड़े, मुगट, वो सारी चीज़ें रखी है। तो वो सब मैं इसी के अंदर रख कर यहाँ पर साइड में रख देती हूँ। पहले यहाँ पर ड्रम था गेहूं का तो वो मैंने बाहर निकाल दिया है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे कन्हैया के। तो अब चलते हैं बाहर। तो अभी भी किचन पूरा तरीके से मेसी पड़ा है और मेरा दिमाग जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो लगे हाथ यहाँ पर जो सिंक नीचे मेरा कबर्ट है उसको भी मैं आज पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो सारी चीज़ें जो है मैं बाहर निकाल दूंगी ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, साफ कर पाऊँ। तो इसी तरीके से हम कभी कभी समय निकाल कर जो क्लीन कर देते हैं तो हमारा घर बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा रहता है। तो इसी तरीके से मैं कभी कभी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम हाउस वाइफ जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पर जो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर हम जो घर की सफाई कर देते हैं, काम कर देते हैं, तो हमारा घर जो है बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो बस इसी तरीके से मैं डिवाइड कर कर एक साथ काम नहीं करती हूँ। आज ये किया तो 2-3 दिन बाद दूसरा कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम करते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है और हम पर भी काम का बर्डन भी नहीं रहता है। तो बस मैंने ये कबर्ड जो है कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉअर्स है उसको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से हम काम करते रहते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो आ चुकी हूँ मैं इस साइड भी। तो एक ड्रॉअर मैंने साफ़ किया तो लग गया। तो यहाँ पर जो सारे जो ड्रॉअर्स के दरवाजे उसको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बस मैंने वही पानी जो दोबारा थोड़ा सा बना लिया था तो सारा ड्रॉअर को मैं उसी से पोंछ देती हूँ ताकि कोई भी कीड़े वीड़े जो है यहाँ पर आए नहीं। तो इसकी स्मेल से वो कीड़े भाग जाते हैं। तो बस सारे ड्रॉअर है जो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है तो वो चमक चुके हैं।
तो बस इतनी सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं बना लूँगी पराठे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा पोछा लगा देती हूँ, थोड़ा-सा जो कचरा-कचरा था तो काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मेरे बेटे को अब लगी थी भूख, तो मैं गरमा-गरम उसके लिए बना रही हूँ पराठे। तो हमने आज सब्ज़ी तो बाहर से मँगवा ली थी, तो राइस बनाया नहीं, तो मैं और मेरा बेटे ही थे तो अकेले, तो बस पराठा और सब्ज़ी से काम चला लिया है। तो गरमा-गरम उसको मैं पराठे बना कर देती हूँ। तो कभी-कभी इसी तरीके से जब हम अकेले होते हैं तो मैं इसी तरीके से काम हो एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ, ताकि खाने में जो मैं मेरा बेटा होता है तो इसी तरीके से कभी आलू पराठा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी पुलाव बना दिया, इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो मेरा घर का काम भी ईज़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पर पराठे गरमा-गरम मैं उसको दे रही हूँ और वो सब्ज़ी और पराठा खा लेगा। तो उसके बाद मैं भी खा लूँगी गरमा-गरम उसको देने के बाद। तो अभी वो बोल रहा है कि मुझे ट्रायंगल शेप में चाहिए पराठा, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वो भी बनाना और ये भी बनाना। तो बस मैं इसी तरीके से उसको एक-एक गरमा-गरम दे रही हूँ। तो बस अब मेरा भी खाना-पीना सब हो चुका है। तो फिर से मैं लग चुकी हूँ काम पर। मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, क्योंकि घर इतना बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पर भी सामने की तरफ यहाँ पर मैं थोड़ा-सा पोछा लगाकर इस दरवाजे को कर दूँगी बंद, ताकि कोई भी कचरा उसके अंदर जाए नहीं। और ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने स्टोर में रखी थी वो मैंने निकाल दी है, ताकि अंदर स्पेस हो जाए। तो उसको मैं जो मेरा किचन में मालिया है वहाँ पर रख देती हूँ। तो उसकी भी सफाई मैंने थोड़े दिन पहले ही की, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं मालिया भी। तो बस ये है मेरा पूजा करती हूँ, तो ये है आसन पूजा का, तो उसको मैंने रख दी है। और ये है आरती की थाली, तो वो भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी मैंने रख दी है। तो ये है मेरी गोरीला का खाना, हमारे गुजराती में उसको बोलते हैं चकली, तो मुझे बहुत ही पसंद है चकली। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसी तरीके से खाना रखती हूँ। तो उसको गोरिल्ला को जो है बाजरा बहुत ही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं छोटे-छोटे जो है उसके अंदर से वो खा सकते हैं दाने। तो मैं इसी तरीके से उसको ऊपर बाँध दूँगी बाहर जाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितने चकली के, यानी कि गोरिल्ला के जो घर है वो रखे, 2 नीचे मेरी विंडो में भी पड़े हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गोरिल्ला का आवाज़ सुना रही थी, मुझे बहुत ही उसकी आवाज़ पसंद है। और ये बैग्स है जो डीमार्ट में हम जाते हैं तब चीज़ें खरीदते हैं तो मिलती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखी है। कभी भी डीमार्ट जाना हो तो वो आसानी से मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर जो सूखे हुए बर्तन है वो मैं ड्रॉअर में लगा दूँगी। जो ये जूठे बर्तन मैं करूँगी तो उसके अंदर मैं रख सकूँ, तो सारे बर्तन है वो वॉश कर दूँगी। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे कितना फैला पड़ा है, तो पूरा जो लिविंग रूम है उसे मुझे क्लीन करना है, बाहर आंगन सब क्लीन करना है, अंदर पूरे घर के अंदर भी झाड़ू पोछा सब लगाना है। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन जो वॉश हो चुके हैं, तो यहाँ पर नीचे मैं एक स्टूल रखती हूँ, यहाँ पर मैं सारे बर्तन रख देती हूँ। बर्तन करने के बाद ये सिंक है, नल है, वो मैं धो देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन रहे। तो सिंक की सफाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ गैस स्टव के पास। तो यहाँ पर मैं पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, उसको पोंछ लूँगी, साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से जब किचन में हम काम करते हैं तो हमारा किचन जो है पूरा अच्छे से क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो किचन का प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ हो चुका है। अब बारी है नीचे सारा जो आप कचरा देख सकते बहुत सारा है, तो सारे पेपर्स, थैली, बैग्स वगैरह पड़े हैं जो कभी काम के नहीं है। तो सारा कचरा मैं भर लूँगी। तो बस आज मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी है। तो इसी तरीके से जब भी हम घर की सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे आप निकाल दें, ताकि जो जगह बन जाए। जो चीज़ें नहीं चाहिए, काम की नहीं, उसे हम रखते रहते तो पूरा घर भर जाता है, कुछ चीज़ें रखने की भी जगह नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा लिया और यहाँ पर बैठकर मैं पोछा लगाती हूँ, तो उससे 2 फ़ायदा है। एक तो क्लीनिंग भी अच्छे से होती है, सफाई भी अच्छे से होती है और हमारा बॉडी का थोड़ा-सा मूवमेंट होता है, तो कसरत एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा किचन का पूरा जो काम हो चुका है, तो अंदर दोनों रूम में मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है, तो पोछा भी उसके अंदर लगा दिया है। बस यहाँ पर जो मेरी एंट्रेंस है, यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ। तो बस अंदर पूरा काम हो चुका है। और ये है मेरी गैस की बोतल जो खाली हो चुकी है, तो इसको मैं रख दूँगी अंदर, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक करवा दी है, तो आएगी तब तक यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये है गेहूँ का ड्रम, तो बस थोड़ा-सा ही उसके अंदर गेहूँ था तो वो मैं निकाल रही थी, और थोड़ा बहुत उसके अंदर दाने रह गए थे वो भी मैं निकाल देती हूँ। तो उसको मैं रख दूँगी धूप में। तो ये जो मैट है उसको भी धोनी है, तो वो भी मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर जो पोछा लगाया थोड़ा-सा उसके ऊपर यहाँ पर मैं ड्रम रख दूँगी। तो ये गेहूँ है वो मैं बाहर जो गाय को खिला दूँगी। तो यहाँ पर जो पूरा आंगन है यहाँ पर मैं कचरा नहीं निकाला था, तो यहाँ पर मैं झाड़ू मार देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो बस
सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। तो आज पूरे जो मेरा स्टोर है उसकी डीप क्लीनिंग हो चुकी है और आंगन में भी मैंने पोछा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने मैट वगैरह जो पोछा सब निकाला है उसको मैं वॉश कर दूंगी, जिससे मैंने क्लीनिंग की थी। तो वो सारे कपड़े जो है उसको भी मैंने धो दूंगी, ताकि लगे आज अच्छे से पूरा जो काम हो ही जाए। तो यहाँ पर जो मैंने आंगन में पोछा लगाया उसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। ऐसे ही रखते हैं तो फिर गंदा हो जाता है और मिट्टी वाला होता है, तो मैंने धो ही देती हूँ पोछा लगाने के बाद। और दूसरा पोछा है जो मैंने हाथ से किया था उसको भी मैंने धो दिया। और ये जो है मैंने स्टोर रूम में क्लीनिंग की थी तो वो भी जो कपड़े हैं उसको भी मैं धो देती हूँ। तो ये मैट बहुत ही गंदी हो चुकी थी किचन की है, जो मैं बिछा कर ही रखती हूँ किचन के पास, तो वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ। उसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, मशीन में डालते हैं तो वो खराब हो जाती हो। तो वो करने के बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मेरा पूरा जो काम अच्छे से हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है। तो बस छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा घर जो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। तो आज स्टोर रूम की डीप क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है, किचन में ड्रॉअर भी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, लिविंग रूम भी नीट एंड क्लीन है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बज गए हैं 3, अच्छे से घड़ी दिखाई नहीं दे रही है, दिखाती हूँ। बज गए हैं 3। सुबह 10 बजे से मैं काम कर रही हूँ। पूरा स्टोर जो है उसका सफाई किया, पूरा किचन सफाई किया, खाना बनाया, फिर बाहर जो मेट वगैरह धोनी थी किचन की वो सब धोया। तो अब जाके मैं अंदर आई हूँ। बाहर भी आंगन में झाड़ू पोछा सब किया, पूरे घर में किया। बज गए 3। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।